आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। दामाद ने सास को गोली मार दी। तेलंगाना के हनमगुंडा में वाकया। दामाद ने गोली मारकर अपनी सास को कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले हनमगुंडा में पेश आया। मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के मंचरियाल से ताल्लुक रखने वाला प्रसाद रामागुंडम कमिश्नरेट के कोट्टा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इसका अपनी सास से रकमी लेन देन के मसले पर झगड़ा था। आज वो अपनी बीवी के साथ सास के मकान वाक़े गुंडला संगाराम पहुंचा। बातचीत के दौरान कांस्टेबल ने बंदूक निकालकर अपनी सास कमलम्मा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद मकतूल खातून के रिश्तेदारों ने पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों, जिले कलेक्टर्स और SPs के अलावा दिगर ओहदेदारान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। जिन ओहदेदारों के तबादला किया गया, इनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद भी शामिल हैं। इनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस ओहदेदार को सौंपी गई है। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया है, इनकी जगह नए ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक एक पोस्ट के लिए 3-3 ओहदेदारों के नामों की फहरिस्त जुमेरात की शाम तक रवाना करने के इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। इम्कान है कि फहरिस्त मिलने के बाद मुस्तकिल तौर पर किन ओहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा, इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। तेलंगाना के नागर कर्नूल की 6 साला शाजमीन की डेंगू बुखार से मौत, इलाज पर 18 लाख रुपए खर्च। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले मुस्तकिल से ताल्लुक रखने वाली 6 साला शाजमीन की डेंगू से मौत हो गई। गुज़िश्ता रात शाजमीन हैदराबाद के जुबली हिल्स के रेम्बो चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि नागर कर्नूल के राहत नगर कॉलोनी के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद शाकिर की बेटी शाजमीन को एक हफ्ते पहले बुखार आया था, जिसके नतीजे में एक प्राइवेट क्लिनिक में टेस्ट करवाए गए और इसमें डेंगू बुखार की तशखीस हुई। इन्हें हैदराबाद के रेम्बो अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहां जेर इलाज शाजमीन का इंतकाल हो गया। मतूफी के वालिद शाकिर ने अपने दुख का इजहार किया है कि एक हफ्ते के इलाज के लिए 18 लाख रुपए रिश्तेदारों और साथियों से बदल लिए थे। इसके बावजूद बच्ची सेहतयाब नहीं हुई। शाजमीन शांति निकेतन स्कूल में पहली जमात में पढ़ रही थी। किताबें ना दिलाने पर 7वीं जमात के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले कुत्तागुड़म में एक 11 साला तालिब इल्म ने वालिदैन की जानिब से किताबें ना दिलाने से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया चारशंबे को पेश आया। पुलिस के मुताबिक सुधीर बाबू ने बंडला पाड़ू में अपने मकान में फांसी ले ली। सुधीर बाबू एक स्कूल में 7वीं जमात का तालिब इल्म था और वो अपने वालिदैन से किताबों के लिए रकम का मुतालबा किया था और रकम देने से इनकार पर वो मायूस हो गया था। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के लिए मुंबई से भेजी जाएगी पहली ईंट। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को जो 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था, इस जगह पर मस्जिद बनाने से मुताल्लिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का फैसला पहले ही हो चुका है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई में ताखिर की वजह से अब तक मस्जिद तामीर का काम शुरू नहीं हो सका है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि मुंबई में हो रही एक अहम मीटिंग में मस्जिद तामीर से मुताल्लिक कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मुंबई वाक़े रिंग शारदा हॉल में हो रही मीटिंग की सदारत हाजी अरफात शेख कर रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। मीटिंग में धन्नीपुर में तामीर होने वाली मस्जिद का खाका, इसका नाम और दीगर उमूर पर फैसला लिया जा सकता है। मीटिंग में बड़ी तादाद में उलमा हजरात शरीक हैं, जो कि मुख्तलिफ उमूर पर अपनी बात रखेंगे। इसराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू। इसराइल में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय के नाम से मुहिम शुरू कर दी है। तेल अवीव से भारी शहरियों का पहला ग्रुप आज जुमेरात को वतन पहुंचने वाला है। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। इस दरमियान भारत ने इसराइल में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी इत्तला देते हुए बताया कि भारत ने इसराइल में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया है।
क्या मोदी हुकूमत ने भारत की देरीना फलस्तीन पॉलिसी तर्क कर दी है? उन्होंने कहा, ऑपरेशन विजय के तहत खुसूसी परवाजों का नज्म किया जा रहा है। हुकूमत बैरूनी मुल्क रहने वाले भारतीय शहरियों की सलामती और बहबूद के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। रवा साल ये दूसरा इनखला है। इसराइल में भारतीय सिफारत खाने ने बताया कि भारतीय शहरियों की मदद के लिए दिन रात काम करने वाली एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। जिन लोगों ने अपने नाम इंदराज कराए हैं, इन्हें परवाजों के मुतालिक मैसेज भेजे जाएंगे। सिफारत खाने ने लोगों से पुरसुकून और चौकस रहने के लिए नीज सिक्योरिटी मशवरों पर अमल करने के लिए कहा है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन की पटरी से उतरने से पहले हुआ था धमाका, जिसकी आवाज लोको पायलट और गेटमैन ने सुनी थी। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। यहाँ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। बोगियां पटरी से उतरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब इस रेलवे हादसे के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जराये के मुताबिक पटरी से उतरने से पहले लोको पायलट और गेटमैन ने एक जोरदार धमाका जैसी आवाज सुनी थी। ऐसे में इस रेलवे हादसे में बैरूनी अनासिर के मुलव्विस होने का शुबा किया जा रहा है। ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस चाहशंबे की रात 9:35 पर बिहार के दानापुर रेलवे डिवीजन के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। इसमें 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। इस पर रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा था कि वाक़े की वजह जानने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अब लोको पायलट और गेटमैन ने तेज आवाज के वाक़े की वजह की तस्दीक कर दी है। रेलवे और मरकज का एहतजाब होना चाहिए, बिहार ट्रेन हादसे पर खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को बिहार के बक्सर में आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे में मुसाफिरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया और रेलवे और मरकज से जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने भी हादसे में मुसाफिरों की मौत पर गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, बक्सर बिहार में नई दिल्ली से आसाम जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की खबर बहुत अफसोसनाक है। इस हौलनाक हादसे में कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। खड़गे ने कहा, हम मरने वालों के खानदानों के लिए अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। कांग्रेस कारकुनों से दरख्वास्त है कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। उन्होंने 2 जून को बालासुर उड़ीसा में पेश आने वाले ट्रिपल ट्रेन हादसे पर रोशनी डालते हुए कहा, जून 2023 के बालासुर ट्रेन हादसे के बाद ये दूसरा बड़ा हादसा है। रेलवे की वजारत और मरकजी हुकूमत का एहतसाब किया जाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.